हेलो, दिस इज़ माय चैनल फार्मा क्यूरियोसिटी। ओके गाइस, मैं आज आपको फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी स्टार्ट करने जा रही हूँ। ये डी फार्म सेकेंड ईयर के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ठीक है। तो मैंने डी फार्म फर्स्ट ईयर के भी कुछ केमिस्ट्री के टॉपिक्स आपको पढ़ाए हैं। अब मैं कॉलोजी और टॉक्सिकोलॉजी स्टार्ट करने जा रही हूँ। हम धीरे धीरे जैसे जैसे हमें टाइम मिलेगा वैसे वैसे हम वो भी स्टार्ट कर देंगे, आपके जो बाकी के टॉपिक्स बचे हुए हैं। ओके, तो फार्माकोलॉजी होता क्या है बेसिकली, फार्माकोलॉजी का मतलब क्या होता है और टॉक्सिकोलॉजी का मतलब क्या होता है, ठीक है। फार्माकोलॉजी का मतलब होता है, फार्माकोलॉजी एक ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक्स की दो ब्रांच की स्टडी करते हैं। अब फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होते हैं, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक एंड व्हाट इज फार्माकोडायनेमिक। ओके, तो फार्मेको और लॉजी, ठीक है। फार्मेको मतलब कि फार्मा से रिलेटेड, लॉजी मतलब स्टडी होता है लॉजी। अगर हम दोनों को वर्ड्स को काट देते हैं, सीधे वर्ड्स फार्माको और लॉजी, फार्माको को हमने कट कर दिया और लॉजी मीन्स स्टडी होती है, किसकी स्टडी, फार्मेसी में लॉजी, ठीक है। टॉक्सिकोलॉजी, दिस इज टाइप। इसके अंदर दो तरीके के इसकी ब्रांच होती है, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स। ओके, तो फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है, व्हाट ड्रग डू विद बॉडी। ड्रग्स जब आप एडमिनिस्टर करोगे तो ड्रग तुम्हारी बॉडी के साथ क्या रेस्पॉन्स देगा, ठीक है। और फिर फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब बॉडी क्या करेगी उस ड्रग के साथ। डायनेमिक मतलब ड्रग क्या करेगा, पहले ड्रग जाएगा बॉडी के अंदर तो वो क्या एक्शन शो करेगा, और जब बॉडी क्या करेगी ड्रग के साथ, मतलब एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन। ओके गाइस, सो मुझे पता है आपको, थोड़ा मैं आपको अच्छे से और समझाऊंगी, ठीक है। जैसे देखो आप फार्माकोलॉजी, ठीक है। फार्माकोलॉजी क्या होता है, फार्माकोलॉजी इट इज अ ब्रांच ऑफ science in which it deals about in which its study about the pharmacokinetics and pharmacodynamics। अब फार्माकोलॉजी में दो स्टेप है, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। ओके, फार्माकोकाइनेटिक्स व्हाट बॉडी डू विद ड्रग एंड व्हाट ड्रग डू द बॉडी। जब ड्रग करेगा तो एक्शन होगा, और इसमें एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन। अब हम देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है। आपके मन में सवाल आएगा, व्हाट डज बॉडी डू द ड्रग, कि क्या करती है बॉडी हमारे ड्रग के साथ, ठीक है। आप अपने आप से पूछिए कि आप ड्रग क्यों लेते हैं, ठीक है। ड्रग के साथ क्या होता है, बॉडी क्या करती है, एडीएमई की फुल फॉर्म है एड्जॉर्प्शन, आपका डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन। मेटाबॉलिज्म को बाय ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब एक मॉलिक्यूल्स को अलग अलग तरीके में तोड़ना, दैट इज कॉल्ड बाय ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। एलिमिनेशन मतलब आउट करना, आउट किस किस फॉर्म में, स्टूल के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में, मिल्क जब क्या कहते हैं मदर प्रेग्नेंट होती है उसके बाद मेमोरी ग्लैंड से मिल्क प्रोड्यूस होता है तब मिल्क की फॉर्म में और स्लाइवा की फॉर्म में, ठीक है, एलिमिनेट होता है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल लिया है मैंने, जैसे कि आपने कोई ड्रग खाया है, ठीक है, इनटेक किया है, ठीक है, वो ड्रग हमारे जीआईटी में पहुंचा है, जीआईटी से फिर हमारा क्या कहते हैं ये ड्रग यहाँ पे डिसइंटीग्रेट मतलब टूटा है और फिर यहाँ पे डिजोल्व हो गया है, ठीक है। फिर यहाँ पर ब्लड में आया है, ब्लड में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है अलग अलग ऑर्गन को, डिस्ट्रीब्यूट होकर क्या हुआ है वो लीवर में पहुंचा है, लीवर में मेटाबॉलिज्म हुआ है, मेटाबॉलिज्म के जो हमारे ये नेफ्रॉन है, ठीक है, जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, नेफ्रॉन से फिल्टर हो गया, फिल्ट्रेशन होगा, यहाँ पे किडनी है जो क्या कहते हैं उसको छानती है, फिर वो एलिमिनेट करती है आपके ड्रग को बाय यूरिन। एंड स्टूल के लिए लिपिड सॉल्युबल होगा तो वो टॉक्सिक स्टूल के फॉर्म में निकल जाएगा। तो हमने आपको ये दो टॉपिक बताए, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म एंड व्हाट इज एलिमिनेशन एंड व्हाट इज एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे जब ब्लड में घुल जाएगा आपका
तो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और जब यहाँ पे ये अलग अलग बॉडी पार्ट्स को देगा तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और जब ये मेटाबॉलिज्म होगा उसके बाद मेटाबॉलिज्म में आपके जो मॉलिक्यूल्स है वो टूट जाएगा, जो लिपिड वाटर सॉल्युबल है वो आपका यूरिन फॉर्म में चला जाएगा, और जो लिपिड सॉल्युबल है वो आपका स्टूल फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है, और एलिमिनेशन से ये आउट हो जाएगा, ठीक है। दैट्स द प्रोसेस ऑफ किसका प्रोसेस हुआ तो बच्चों ये फार्माकोकाइनेटिक्स का। ओके, आपको अब समझ में आया होगा व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक्स। ओके, सो मैं अब आपको बताती हूँ व्हाट इज फार्माकोडायनेमिक्स। ये दो ब्रांच होते हैं इसकी, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक्स की, ठीक है। अब फार्माकोडायनेमिक्स क्या होती है, ठीक है। फार्माकोडायनेमिक्स क्या होती है? फार्माकोडायनेमिक्स, व्हाट डज ड्रग टू द बॉडी, ड्रग क्या करता है हमारी बॉडी के साथ, दैट इज कॉल्ड फार्माकोडायनेमिक्स। आप अपने आप से पूछिए कि आप मेडिसिन क्यों लेते हैं। मेडिसिन जब आप बीमार होते हैं जब भी लेते हैं ना, जब आपको बुखार हुआ, खांसी हुई, जुकाम हुआ, तो आप जब मेडिसिन लेते हैं। जब आप सही होते हैं जब आप मेडिसिन थोड़ा ना लेते हैं। जैसे कि आप कोई डिज़ायरेबल इफेक्ट शो करने के लिए, ठीक है, और कुछ अनडिज़ायरेबल इफेक्ट होते हैं। डिज़ायरेबल इफेक्ट जैसे डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में इम्प्रूवमेंट होती है। अनडिज़ायरेबल इफेक्ट में साइड इफेक्ट्स मिलेंगे, जैसे वोमिटिंग वगैरह, एडवर्स इफेक्ट भी, रैशेस वगैरह भी मिल सकते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट्स हो सकते हैं, ऑर्गन भी फेलियर हो सकता है। तो ये अनडिज़ायरेबल इफेक्ट हो गए कुछ। जैसे कि एग्जाम्पल लो एंटीबायोटिक्स का, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे एक सेल वॉल बनाई है ये, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एक सेल वॉल बनाई है, ठीक है, और यहाँ पे ये डीएनए है, यहाँ ट्रांसक्रिप्शन इंस्क्रिप्शन, ये एमआरएनए हो रहा है, फिर प्रोटीन में कन्वर्ट हो रहा है, ये डीएनए रेप्लिकेट होके, ठीक है। तो ये बाइंड कर रहा है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये अगर क्या कहते हैं, क्या होता है जब हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर मान लो हमारी सेल में घुस जाता है तब क्या हो करता है एंटीबायोटिक्स, या तो एंटीबायोटिक्स क्या करता है, सेल वॉल को रप्चर कर देता है, सेल वॉल फट जाती है, और जिससे कि हमारा टॉक्सिक बाहर निकल जाता है, या फिर वो लीक आउट कर देता है, ठीक है। ड्रग के एक्शन ऐसे शो होते हैं। डीएनए सिंथेसिस को डिस्ट्रॉय कर देता है, इसको सिंथेसिस को डिस्ट्रॉय कर देता है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, या फिर एंजाइम बाइंडिंग को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। तो ये एंटीबायोटिक का वर्क हुआ। तो ड्रग ऐसे वर्क करती है हमारी बॉडी में, कुछ डिजायरेबल इफेक्ट शो करती है और कुछ अनडिजायरेबल इफेक्ट शो करती है। डिजायरेबल इफेक्ट में आपके डायग्नोसिस हो सकता है, प्रिवेंशन हो सकता है, ट्रीटमेंट हो सकता है, और उससे इंप्रूवमेंट होगा। अनडिजायरेबल इफेक्ट में कुछ साइड इफेक्ट्स होंगे, एडवर्स इफेक्ट्स होंगे, टॉक्सिक इफेक्ट्स होंगे, और ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। दैट इज कॉल्ड फार्माकोडायनेमिक्स। तो बच्चों आज आपको समझ में आया फार्माकोलॉजी। मैंने आपको बताया कि फार्माकोलॉजी ब्रांच होती है साइंस की जिसमें हम फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। और फार्माकोलॉजी की बहुत सारी बुक में अलग अलग डेफिनेशंस हैं, अलग अलग बताया गया है कि फार्माकोलॉजी के बारे में, और जैसे जैसे हम आपको अच्छे से नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, और आप बस देखते रहिए हमारा फार्मा क्यूरियोसिटी चैनल। ओके गाइस, थैंक यू ऑल ऑफ यू।